स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7C के आगे चलेंगे। एक्सरसाइज 7C में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 3 टर्म्स अगर होगा तो उसको किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। मीन्स a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। एंड सेकेंड था कि a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये था। अगर इसमें इस फॉर्मेट में अगर नहीं आता है, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर होता हो, तब हमने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया। अगर ये कंडीशन होल्ड ना करें, अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म हो क्वाड्रेटिक में, राइट, मीन्स x² में हो बट वो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज न हो पाए, तब क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मूला लेते हैं, जो यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला ये है कि x² प्लस px प्लस q, राइट, ये ट्राइनोमियल है। और इससे पहले वाले में हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर हो जाता था, तो मिडिल टर्म को हम 2ab में कन्वर्ट करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इन केस इस लास्ट वाले यानी q को अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं ला पाते हैं, तब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि, ठीक है, कि ये जो q है किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, किसी 2 नंबर a एंड b का प्रोडक्ट हो, तो उस कंडीशन में p जो होगा a प्लस b का सम होगा या उसका डिफरेंस का इक्वल होगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है, उसके लिए है कि q किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा एंड उस 2 नंबर का सम p का यानी मिडिल टर्म का इक्वल होना चाहिए, या तो सम या फिर डिफरेंस। तो एक तो ये हो गया। अगर ऐसा कंडीशन आएगा कि अगर x² के साथ कोई भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो, तो चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे, राइट, इस फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन लेंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर जो हमने ये फॉर्मूला बताया कि q ऐसा होना चाहिए और p ऐसा होना चाहिए, तो अब इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। x² a प्लस b इन ब्रैकेट इंटू x प्लस ab, राइट। हमने कहा कि q 2 नंबर का प्रोडक्ट हो और p क्या हो, a प्लस b के फॉर्मेट में हो, तब हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसी फॉर्मेट में सभी को चेंज करना है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन बताएंगे, राइट, और एक जो नेक्स्ट मेथड है उससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। तो एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है x² प्लस 5x प्लस 6 आ गया। अब देखिए यहां पर अब हम परफेक्ट स्क्वायर जैसा इसको नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते तो आप देखिए कि इस 6 को हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसका फैक्टराइज करेंगे, 6 का फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 × 3 आएगा, राइट। तो देखिए वहां पे हमने कहा था कि q एक ऐसा नंबर हो, यहाँ पे q की जगह 6 है, तो q एक ऐसा नंबर हो जो किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे 6 है, 2 और 3 का प्रोडक्ट है, राइट। तो कहा था कि जो मिडिल टर्म होगा उन दोनों के सम का इक्वल होना चाहिए।
तो 2 + 3 करने पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि उस फॉर्मूले में सेट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2x, राइट, प्लस 6 ना, 5x की जगह पे हमने लिख दिया व्हाट, 3x प्लस 2x। क्यों, 3x प्लस 2x करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 5x तो आ जाएगा, राइट। और ये 6 जो है हमारा किस फॉर्मेट का है, 2 × 3 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए टोटल 4 टर्म हो गए और इसको ग्रुपिंग करेंगे 2 टर्म का और कॉमन ले लेंगे जो कॉमन होगा उसमें। तो x कॉमन लीजिए फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, राइट। और सेकेंड ग्रुप में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें भी x + 3 आएगा, आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब डबल टर्म हो गया और दोनों टर्म में क्या है, x + 3 कॉमन है। जब हम x + 3 कॉमन लेंगे दोनों टर्म से, राइट, तब क्या हो जाएगा, ये इस फर्स्ट वाले में सिर्फ x बचेगा और सेकेंड वाले में सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज, ये क्या हो गया हमारा फैक्टराइज। ये 3 है, ध्यान दीजिए ना, x + 3 × x + 4। तो ये रहा आपका फॉर्मेट किसी भी क्वेश्चन को जो परफेक्ट स्क्वायर में ना हो उसको चेंज करने का, ये रूल हो गया, ठीक है। तो इस बेस पे क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के ऑलमोस्ट 28 तक पहुंचा है। आप इसी फॉर्मेट में करना है, 1 to 28 क्वेश्चन आपको 7D एक्सरसाइज में इसी फॉर्मेट में करना है। तो एक और हम मेथड बताते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड था, और सेकेंड मेथड एक और बताते हैं जो 28 का अबव में काम करेगा, ठीक है। तो चलिए एक और मेथड एंड वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, ओके। तो अनदर मेथड ये है कि अगर इस फॉर्मेट का हो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस फॉर्मेट का अगर है, मीन्स जो इससे पहले वाला मेथड था उसमें x² के साथ कोई भी लिटरल मीन्स abc उसमें नहीं था, राइट, और इसमें abc आया हुआ है, राइट। अगर इस फॉर्मेट का है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब इस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, कि a एंड c का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी a और c में से इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे, ग्रुपिंग करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा b के इक्वल आना चाहिए, यानी मिडिल टर्म का इक्वल आना चाहिए। वहाँ पे q को a और b में चेंज करते थे, यहाँ a और c को इस फॉर्मेट में लाएंगे। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिएगा a + c, यानी इसी में से आपको ग्रुप बनाना होगा और इस तरह से ग्रुप बनाएंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म b के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं इससे रिलेटेड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29, इसी पे आएगा। चलिए देखते हैं वो क्या है। 3x² प्लस 10x प्लस 8, 10x प्लस 8, ये क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए x² के साथ इसमें कुछ मल्टीप्लाई के साथ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 8 एंड 3 का पहले प्रोडक्ट निकालेंगे फिर फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो चलिए हम इसको यहाँ पे इधर सेट करते हैं वीडियो को और यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। 3 × 8, 3 × 8, तो इस तरह से हम 3 × 8 है, इसको थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करते हैं। तो 3 इंटू इस 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, राइट। हमने a और c
ए और सी ध्यान से देखिएगा, ए ये सी लास्ट में था और ए स्टार्टिंग में था, इन दोनों का क्या प्रोडक्ट हमने यहाँ निकाला है और इसी में से ग्रुपिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग करते हैं, 3 और 2 को एक साथ ग्रुप कीजिए और 2 को एक साथ ग्रुप करिए। तो अब देखिए 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड 2 जा 4, तो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 ही हमारा यहाँ पे मिडिल टर्म में है ना। तो इसी तरह से हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ फैक्टराइजेशन से पता चल गया हमको, इज इट ओके। चलिए इसको अब चेंज करते हैं, 3x² और इस 10 की जगह 6 + 4 कर लेंगे, 6 + 4 = 10 ही तो होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6x + 4x, 10 की जगह क्या लिख सकते हैं 6x + 4x, राइट। अब क्या कर सकते हैं कि 3x² + 6x + 4x ब्रैकेट हटा दे रहे हैं +8, इज इट क्लियर। अब इसमें फिर से 2 टोटल 4 टर्म्स हो गए ना, तो टोटल 4 टर्म्स हो गए तो 2 टर्म्स का हम ग्रुप बनाएंगे इसमें, ठीक है। क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे और उसमें से जो भी कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में 3 और x कॉमन है, बाहर लेते हैं इसको, तो क्या बचेगा हमारा x, ठीक है, +2 ना। यहाँ से 3 कॉमन लिए और x भी, तो 3 कॉमन लिए तो यहाँ जो 3x² है सिर्फ x बचेगा और 6x जहाँ पे है वहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि 3x बाहर आ चुका। और सेकेंड में क्या कॉमन ले 4 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 अगर कॉमन लेते हैं तो x + 2 आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम आ जाएगा। और ये भी याद रखना है कॉमन लेते समय कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, जैसे x + 2 सेम आया ना, तो इसी तरह से सेम आना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें अब x + 2 देखिए दोनों टर्म से बाहर लेते हैं, जैसे ही हम x + 2 बाहर लेंगे यानी कॉमन लेंगे तब सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप चलिए देख लीजिए सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा। x + 2 तो हमने बाहर ले लिया तो 3x बचेगा सेकेंड ब्रैकेट के लिए और 4 बचेगा, ठीक है। तो सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 4, यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया x + 2 एंड 3x + 4। तो ये आपका इस तरह से फैक्टराइज करना है जब वो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट में ना हो। तो आज हमने आपको 2 मेथड बताया, ठीक है। एक में x² के साथ अगर कोई न्यूमेरिकल हो तो, और एक में न्यूमेरिकल नहीं हो तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन के हिसाब से आपको जितने क्वेश्चन है करने हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी क्वेश्चन का सलूशन देंगे। तब तक आप कुछ एग्जाम्पल से और कुछ जो हमने बताया उसको माइंड में रखते हुए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू।